तो जैसा कि मैंने अपनी रिस्ट साइज को इंक्रीज करने के लिए जर्नी स्टार्ट की है, तो मैं लगातार अपने रिस्ट साइज को बढ़ाने के लिए चीज़ें रिसर्च कर रहा हूँ। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें मैंने रिसर्च की हैं अभी फिलहाल के लिए कि तुम अननोइंगली मतलब अनजाने में अपने रिस्ट साइज गेन कर लोगे। जैसे कि ब्रश व्रश करते हो, वही अपने डेली काम में इंक्लूड कर लोगे उन कामों को, और तुम्हारा जो रिस्ट साइज है वो भी इंक्रीज होता रहेगा। मतलब ना कि तुम्हें कुछ ऐसा अलग से फील नहीं होगा कि तुम कुछ कर रहे हो। शुरुआत में हो सकता है, लेकिन तुम इसे अपने डेली काम में इंक्लूड कर लोगे तो हाँ, ये डेली वाला बड़ा इजी काम हो जाएगा। तो ये देखो, ये रिस्ट साइज कैसा है। मैं मतलब ये बताना चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ को इस तरीके से डिजाइन कर लो कि तुम्हारी जो एक्सरसाइज है वो अनजाने में ही तुम्हारी लाइफ के साथ इंक्लूड हो जाए, तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा करने जैसा फील ना हो। तो सबसे पहले देखो, डेड हैंग। ये देखो, ये मैंने अपने कमरे में ये लटका रखा है। तो मैं इसी में कभी कभी बीच बीच में जब मूड बनता है लटकता रहता हूँ। अभी देखना, लटक के दिखाऊंगा और लटकने के बाद का पंप दिखाऊंगा। और जब तुम धीरे धीरे लगातार ऐसे करोगे डेली डेली, तो ये हाँ इफेक्ट करेगा डायरेक्टली तुम्हारे हाथों पर। ये जो इम्पैक्ट दिख रहा है ना, ये डायरेक्ट तो नहीं दिखेगा लेकिन धीरे धीरे तो बढ़ेगा ही। आइए मान लो इतना हो रहा है, तो तुम लगातार काफ़ी दिनों तक करोगे तो और भी साइज इंक्रीज होगा ना। देखो, टेंशन तो बिल्कुल पैदा हो रही है, तुम देख ही सकते हो अपने आप। और देखो, जो अभी तक तुम पुशअप करते थे वो नॉर्मल करते थे, जो भी नॉर्मल होता है। तो लेकिन थोड़ा सा चेंजेस करने की जरूरत है, जो मैं पुशअप बताऊंगा। बस देखो, ये जो तुम्हारा पंजा है इसको मतलब ऐसे मत करके रखना, और नॉर्मल नॉर्मल जितना इतना होता है ना उतना भी मत करके रखना। पूरा जितना जितना फैला सकते हो पूरा फैला लो। देखो, ये मैंने पूरा फैला लिया, और अब करो पुशअप्स। और ये कोशिश करो कि तुम्हारी जो चेस्ट हो वो थोड़ी आगे को हो, मतलब तुम्हारी जो बॉडी है। अभी करके दिखाता हूं, चलो। देखो, नॉर्मली ऐसे करते हैं, मगर करना क्या है कि इतना आगे हो जाना है। अब करना है पुशअप्स। इससे जो भी टेंशन पैदा हो रही है ना वो डायरेक्टली इस पार्ट पर पैदा हो रही है, ये हाथों को लेकर। और ये जो रिस्ट एरिया है, फोर आर्म्स एरिया है, यहाँ पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है। और जैसे पुशअप्स में ये वाली पुशअप बताइए ना, वैसे ही नकल पुशअप्स करो। इससे जो टेंडन्स होते हैं इनमें ज्यादा प्रेशर पड़ता है। और देखो, अब ये जो है ये एक टिप है। तुम जो भी काम करो, अगर जिम करते हो तो सबसे बढ़िया है, लेकिन अपनी डेली लाइफ में भी तुम्हें कोई भी भारी चीज दिखे तो उसका साइज बड़ा हो और भारी हो तो सबसे बढ़िया है। पकड़ने में जो चीजें फील होगी, मतलब जो स्ट्रगल फील करोगे पकड़ने में, और उसका भारीपन तुम्हारे पूरे हाथ पर इफेक्ट डालेगा। मतलब जो भारीपन होगा उठाते टाइम तुम्हारी रिस्ट को मोटा करता है, और वेट तो वैसे ही टेंशन पैदा करेगा, तो इम्पैक्ट तो होना ही है। वैसे मैं अभी एक और चीज ऑर्डर करने वाला हूँ अपने रिस्ट एरिया के लिए, और स्पेशली फिंगर्स के लिए। इस साइड से देखो। एक मिनट। हाँ, अब देखो ये कितनी पतली लगती है उंगलियां, देख रहे हो। तो इसी के लिए मुझे एक चीज अभी सर्च करूंगा कौन सी बढ़िया है रिस्ट और फिंगर साइज को बढ़ाने के लिए, और उसका भी दिखाऊंगा कि कैसा इम्पैक्ट हो रहा है। और अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि ये तो बड़ी सिंपल सी चीजें हैं, इसमें कुछ क्रिएटिव पना नहीं है या फिर मजा तो दिख नहीं रहा है इसमें करने में, तो एक बार करके देखो, तुम्हें करने में सब कुछ फील हो जाएगा। डेड हैंग करके देखो, ये वाले पुशअप्स करके देखो, और ये जो मैंने टिप बताई है ये भी करके देखो। एक बार करके तो देखो, और में तुम्हें फील हो जाएगा कि हाँ इम्पैक्ट डाल रहे हैं फिर नहीं डाल रहे। मगर तुम्हें इम्पैक्ट ये फील हो रहा है ना तुम्हारे एरिया में, तो टेंशन छोड़ दो कि इनका साइज बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। बस इम्पैक्ट फील हो रहा है ना, तो बस थोड़ा टाइम दो, थोड़ा नहीं थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा शायद। तो थोड़ा टाइम दो, और भरोसा ना हो तो मेरे साथ बने रहो। जस्ट सब्सक्राइब कर लो, मैं तुम्हें पूरी जर्नी दिखाऊंगा। दैट्स इट, सब्सक्राइब फॉर द रिस्ट, फॉर आर्म्स एंड फिंगर्स ग्रोइंग जर्नी।